happy Tuesday. Happy Tuesday. I'm starting off this vlog and guess what? आज मैं जा रही हूँ बाहर. मैं पूरी गेट रेडी हो गई हूँ एंड पता है ये एक प्रॉब्लम है. मैंने ये पहना है गले में. सो आई एम थिंकिंग ओ माई गॉड. सो एक्चुअली ये जो गले का है ना, इसको पीछे पिन है, सारी पिन, बिकॉज दिस वन इज़ 2 in 1. तो इसकी पिन निकल गई थी और थैंकफुली मैंने देखी. सो या तो मैंने ये गले का पहना है, बट आई एम नॉट श्योर इफ़ आई शुड कीप दिस मंगलसूत्र और आई शुड रिमूव दिस. आई एम नॉट वेरी श्योर. आई थिंक आई फील ये दोनों पहन के बहुत ज़्यादा गॉडी हो रहा है ये. आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. मैं अपने हस्बैंड को पूछूंगी और शायद फिर, क्योंकि जब भी कोई चीज़ें मैं डिसाइड नहीं कर पाती मैं हस्बैंड को पूछती हूँ और मैं उनको वही डिसाइड करने लगाती हूँ जो मुझे चाहिए होता है. दैट्स सो क्रेजी. आई ऑलवेज डू दैट. ओके, सो मैं हो गई हूँ गेट रेडी एंड लुक एट दीज ईयरिंग्स. अगर आपने मेरा न्यू सब्सक्रिप्शन बॉक्स देखा नहीं है, मेरी मेड कपड़े धो रही है, तो अगर आपने मेरा अब तक सब्सक्रिप्शन बॉक्स वाला वीडियो नहीं देखा है पेरिस बॉक्स का, तो डू चेक आउट दैट. इस वीडियो से आई थिंक इसके पहले एक और वीडियो गया था, उसके पहले वाले वीडियो में गया. आप श्योरली वीडियो लिस्ट में चेक कर सकते हो या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूँगी. तो पेरिस बॉक्स का वीडियो जो मैंने आउटडोर शूट किया था फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, दैट वाज अमेजिंग. और उसकी ये ईयरिंग्स है और आई थॉट आई शुड मेक अ कॉम्बिनेशन, क्योंकि मेरे ड्रेस पे भी पत्ते हैं, तो आई थॉट ये पत्ते वाला शेप है तो मैं ये ईयरिंग्स पहनूँ. कैसे सोचती हूँ, यहाँ पे पत्ते तो मैंने यहाँ पे पत्ते डाल दिए एंड ये गले में डाल दिया है. सो या टुडे इज़ नो मेकअप डे, जस्ट हेवी काइंड ऑफ काजल. एंड मैं आपको वो भी दिखाना चाहती थी. कहाँ पे? यहाँ पे. सो ये जो लिपस्टिक है ना, इट्स डैम क्रेज़ी. मैं इसका सर्टनली रिव्यू करने वाली हूँ. ये निक्स का मैट लिप क्रीम है और मेरे पास इसके 4 लिपस्टिक शेड्स हैं. मैंने 4 मंगवाए थे एंड दीज आर अमेजिंगली क्रेज़ी. मेरे लिप्स पे हल्के से एक हाथ 2 स्पॉट्स है जो मुझे जनरली सन टैन की वजह से हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि मैंने फिर भी एक पतली लेयर ही लगाई है लिपस्टिक की. मैंने बहुत रगड़ रगड़ के नहीं लगाया, बट स्टिल वो बहुत पूरा कवरेज दे रहा है. एंड जो कलर है वो पूरा मैटिफाई हो रहा है. और सबसे बड़ी बात, ये लिपस्टिक इतना ज़्यादा लाइट वेट है, इतना ज़्यादा लाइट वेट है कि ये लिप बाम से भी लाइट वेट है. मतलब हमारे बेयर लिप्स जैसे वेट करते हैं ना, वैसे लग रहा है. मुझे समझ ही नहीं रहा है कि मैंने लिपस्टिक लगाया है. और दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम एक्चुअली टू यूज़ दिस. मैंने इसके पहले 2-3 बार यूज़ किया, बट आपके साथ शेयर नहीं किया कभी. सो दिस वन इज़ वन शेड विच आई हैव गॉट, जो मैंने अभी अप्लाई किया. एंड लुक एट दिस, इट्स सो अमेजिंग पिंक शेड. ऐसी वाली पिंक शेड्स मुझे बहुत पसंद है, जो जनरली ज़्यादा गॉडी नहीं होती है, सटल लगती है और थोड़ी सी न्यूड साइड में होती है. अब ये न्यूड साइड में तो नहीं है, बट बहुत ज़्यादा पॉप नहीं कर रही है, क्योंकि पिंक्स आई डोंट लाइक इट पॉपिंग अप. मुझे रेड पॉप वाले चलते हैं बट पिंक वाले नहीं चलते. इन्होंने हर एक सिटी के नाम दिए हैं लिपस्टिक्स को. तो ये जो लिपस्टिक है उसके सिटी का नाम है प्राग, जो भी बोलते हैं. तो हर एक एरिया के हिसाब से उन्होंने आई थिंक शेड कलर का डिफरेंस दे दिया है. सो मेरे पास ऐसे 4 शेड्स हैं एंड दीज ऑल्सो कॉस्ट वेरी लेस, वेरी 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 लेस. तो इसकी सारी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी, एक रिव्यू बनाऊँगी जल्दी. सो या मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ. सो मैं जा रही थी आज बाहर, तो मैं उसके लिए गेट रेडी हो गई हूँ पूरी. आज एकदम नॉर्मल सा डे आउट है, क्योंकि मैं हफ्ते भर से बाहर नहीं गई थी. एंड आई एम सुपर डुपर बोर, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड ने एटलीस्ट हफ्ते में एक बार बाहर निकलने का सोचा है. मतलब अभी नहीं सोचा है, शादी के बाद ही सोचा था. तो हम हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 बार बाहर निकलते हैं, जस्ट टू स्पेंड द टाइम टुगेदर एंड जस्ट टू गेट अ रिलैक्सेशन आउट ऑफ वर्क. क्योंकि मतलब काम में हम लोग इतने उलझ जाते हैं कि फिर हम हमारी नॉर्मल लाइफ जीना छोड़ देते हैं. सो दैट्स वाई हमने ये सोचा था शादी के बाद, एंड वी डू दैट रेगुलरली. कभी एक आध बार ऐसे हो जाता है कि हम 1-2 हफ्ते बाहर नहीं निकलते, बट जनरली निकलते हैं. और सबसे बेस्ट पार्ट, मेरे और मेरे हस्बैंड को दोनों को भी मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है. सो वी डू एन्जॉय मूवीज़ अ लॉट. मतलब ऐसे हार्डली मूवीज़ होती है जो हम छोड़ देते हैं. बॉलीवुड वाली, हॉलीवुड वाली तो डिपेंड करती है, जो मेरे हस्बैंड को पसंद आती है वही हम देखते हैं, क्योंकि मुझे ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता हॉलीवुड मूवीज़ में, नॉट रियली. बस मुझे वो स्पेस वाली जो मूवीज़ होती है ना हॉलीवुड की, वो मुझे पसंद, तो हम प्रेफरेबली वो देखते हैं मेरे चॉइस से.
बाकी तो कभी देखेंगे तो हस्बैंड की चॉइस से देखते हैं, बट बॉलीवुड वाली सारी मूवीज़ हम देखते हैं एक्सेप्ट शाहरुख खान वाली, क्योंकि शाहरुख खान मेरे हस्बैंड को और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. Sorry Shahrukh Khan lovers, but we really don't like him. Also he has criticized India in many ways, so we criticize him by not watching his movies. अगर जो भी मेरे supporters हैं do support me, और जो मेरे supporters नहीं हैं please don't troll me, because this is my choice, this is my view. So जो समझते हैं वो समझे, जिन्हें नहीं पसंद आता है आई एम सो सॉरी, बट मैं ऐसी हूँ और मेरे हस्बैंड ऐसी है. सो या दैट इज़ इट. बाकी सारी मूवीज़ हम देखते हैं. तो टुडे वी आर प्लानिंग टू वॉच जुड़वा 2. मेरे हस्बैंड ने रिव्यू पढ़े तो ही सेज रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं, तो काफ़ी अच्छी मूवी है. आई एम माई सेल्फ नॉट इंटरेस्टेड इन दैट मूवी. मैं तो मराठी मूवी जनरली प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आजकल मराठी मूवीज़ भी इतनी अच्छी आती है कि वी ऑल्सो डोंट लीव एनी मराठी मूवी. हम मराठी मूवीज़ भी सारी देखते हैं, ऑलमोस्ट सारी देखते हैं. सो बॉलीवुड एंड मराठी इज़ मेजरली वॉट वी सी, एंड माइनरली हम हॉलीवुड देखते हैं. 8 मिनट में कंप्लीट बात कर रही हूँ. इट्स सो क्रेज़ी बट आई वॉन्टेड टू. सो आज हम जा रहे हैं बाहर. एक नॉर्मल सा डे आउट है, कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला. एंड आई होप मैं आपको मतलब अच्छे से व्लॉग में दिखा पाऊँगी, क्योंकि मतलब बाहर है ना, मतलब इंडिया में ना व्लॉगिंग चीज़ एकदम शर्मनाक होती है. और अगर आप ऐसे बॉम्बे में जाओगे, मतलब हार्ट ऑफ बॉम्बे जैसे अंधेरी हो, या वैसे मेन जो मिडल सेंटर्स है बॉम्बे के, वहाँ आप जाओ तो लोग यूजुअली यूज़ टू होते हैं इन चीज़ों से, कैमरा एंड वो सब चीज़. बट अगर आप आउटस्कर्ट्स वाले मुंबई में जाओ, जैसे नवी मुंबई में, तो पीपल आर नॉट यूज़ टू ब्लॉगिंग कंसेप्ट. और जब भी आप मोबाइल निकाल के अपने आप से बात करना स्टार्ट करो, पीपल फाइंड यू क्रेज़ी. मतलब वो इस तरह से देखते हैं, बस करो मोबाइल नीचे ले लो, बस अब और नहीं हो सकता, बहुत शर्म आ रही है. तो ऐसी वाली फीलिंग आती है. मैं हर बार सोचती हूँ मैं व्लॉग करूँगी, बट मैं भी शर्मा जाती हूँ. यार लोग क्या घूर रहे हैं, मेरे से बोल यार वो तुम्हें देख रहा है, तुम मोबाइल नीचे कर लो यार, मत करो व्लॉगिंग यहाँ पे. तो मतलब मैं फिर भी इकट्ठा करती हूँ अपनी हिम्मत, बट मेरे हस्बैंड तो उससे ही शायद, तो वो मुझे वैसे ही मना कर देते हैं. तो इसलिए मैं जनरली बाहर व्लॉग नहीं कर पाती हूँ. सो दैट्स द केस. इसके अलावा तो कोई रीज़न नहीं है. दिस इज़ द मेजर एंड मतलब ऑनेस्ट रीज़न वाई आई डोंट व्लॉग आउटसाइड. बट स्टिल मैं एक हैबिट अब बनाने वाली हूँ कि लोग चाहे देखें, चाहे हंसे, चाहे कुछ भी करें, आई एम गोइंग टू व्लॉग बिकॉज आई लव व्लॉगिंग एंड यू गाइज लव टू वॉच. सो या टॉक्स बहुत हो गई. 10 मिनट 29-30 सेकेंड दिखा रही है मेरी बातें. आई डोंट नो हाउ मच लॉन्ग इज दिस व्लॉग गोइंग टू बी. बट अभी मैं निकल रही हूँ फटाफट से. मेरी मेड काम करी, उसका जैसे ही हो जाएगा मैं फटाफट से निकलने वाली हूँ. एंड आई एम गोइंग टू गो. सो या एंड टुडे आई थिंक आई एम गोइंग टू ड्राइव. आई थिंक बहुत दिनों बाद. लेट्स सी. सो या लेट्स मीट अप आफ्टर सम टाइम, मे बी समवेयर आउटसाइड, मे बी. बाय. Hi guys, so right now I'm in car and as I told you today I'm going to drive. So right now मैं driver seat पे हूँ and I'm waiting for my husband because वो सामने से वहाँ से आने वाले हैं. Just because मेरी सिस्टर को हमें बाइक देनी है आज. मतलब नई है, मेरी वाली बाइक है जो मेरे मम्मी के यहाँ पे थी, बट राइट नाउ she is starting up with her post graduation college, so she needs bike there. तो घर से थोड़ा सा डिस्टेंस है वहाँ का. सो वी आर नॉट आस्किंग हर टू टेक इट बाय हर सेल्फ. हम देने वाले हैं क्योंकि हाईवे रास्ता है और इट्स नॉट रियली प्रेफरेबल फॉर हर टू गो एंड ड्राइव एंड टेक द बाइक बाय हर सेल्फ. सो मेरे हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं उसे बाइक देने में. सो टुडे माई हस्बैंड इज़ गोइंग टू बी ऑन बाइक, आई एम गोइंग टू बी इन माई कार. तो हम आगे पीछे जाने वाले हैं. एंड आई थिंक इट्स हार्डली अ डिस्टेंस ऑफ 20 to 25 मिनट्स. मैं किलोमीटर्स बोल रही थी. ओके, सो मिनट्स. तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं जाने वाला है. सो वी आर गोइंग टू गिव हर द बाइक. उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डे ऑफ, क्योंकि उसके घर से उसका कॉलेज थोड़ा सा लंबा है. सो यू नो इवन शी इज़ वर्किंग, तो वो नौकरी भी कर रही है और वो पढ़ाई भी कर रही है. सो इट्स गोइंग टू बी हेक्टिक फॉर हर टू गो एंड वॉक, और ऑटो भी लेना मतलब इट्स नॉट वेरी फाइनेंशियली गुड.
एज वेल एज वॉकिंग तो मतलब फिजिकली उसको बहुत ज़्यादा हेक्टिक जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। और ये बाइक मैंने आई थिंक शादी से पहले 1 साल ली थी, मैंने 1 साल यूज़ की एंड देन फिर वो मम्मी के यहाँ पे ही थी। मम्मी की भी अपनी ओन बाइक है, लेडीज़ बाइक, मेरी भी लेडीज़ बाइक है, तो वो वैसे ही ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही थी, तो शी प्रेफर्ड दैट उसको बाइक कन्वीनियंट भी होगी। Yeah, that is it and I'm waiting for my husband। पता नहीं कब आते हैं वो, जैसे आएंगे तो मुझे उनके पीछे पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि हम साथ में जाएंगे, सो इट्स गोइंग टू बी अ बिट ऑफ लेंथी प्रोसेस, क्योंकि कार में हम जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं बट बाइक में हमको टाइम लगता है, तो या उस हिसाब से। ओके, सो एनीवेज आई विल शो यू द रोड व्हेन आई एम गोइंग टू ड्राइव एंड इसके अलावा फिर हम सीधा मिलेंगे मेरी सिस्टर के साथ जब हम उसको बाइक देंगे। आई वॉन्ट टू लुक हर एक्सप्रेशंस, क्योंकि बेचारी कब से कह रही मुझे बाइक भिजवा दो यार, मुझे वैसे ही इधर चल के जाने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे ऑटो से जाने में बहुत दिक्कत होती है यार। उसको बाइक की और बहुत आदत है क्योंकि यहाँ पे मेरी बाइक ही चलाती थी वो, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू कैप्चर हर एक्सप्रेशंस। लेट्स सी हाउ इट गोस। या टॉक टू यू लेटर। मेरे हस्बैंड आ गए, ये बाय। और दशहरा का हार मेरे गाड़ी पे अभी भी है। ओके, उसे नज़रअंदाज कीजिए। आपको सामने ब्लू शर्ट में एक आदमी दिख रहा है, वो मेरा हस्बैंड नहीं है, बट जो आगे गाड़ी चला रहे हैं वो मेरा हस्बैंड है। और ये उन्होंने कोई उनका दोस्त मिल गया है तो उसको उन्होंने लिफ्ट दे दी है। सो इट्स बाय द वे, ये आप साइड में जो लोकेशन देख रहे हो ना, ये होटल, यहाँ पे मेरी शादी हुई थी। It's a beautiful lawn, it's a beautiful hotel, very nice, I really like this। पूरे बड़े लॉन पे मेरा स्टेज था एंड वहाँ पे मेरी शादी हुई थी। चलो आज मैंने आपको ये भी दिखा दिया। सो या हम अब और एक स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर रहे हैं एंड द रोड इज़ क्वाइट नाइस, ग्रीनरी हो जाती है पूरी बारिश में, तो यू नो आसपास का नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है। मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत पीछे छोड़ दिया है, मुझे उन्हें पकड़ना ज़रूरी है। हाय गाइस, सो राइट नाउ आई एम इन द मॉल और हम आए थे मूवी देखने के लिए, जिसमें आपको बताया था जुड़वा 2। सो आज हम मूवी देखने वाले हैं जुड़वा 2। राइट नाउ इन द मॉल, आई एम गोइंग टू स्टैंड फॉर द क्यू नाउ। टिकट हमको 440 का पड़ा है, बहुत महंगा है। तो पर पर्सन कितना होता है? 220 का। सो यस, राइट नाउ आई एम गोइंग टू गो इनसाइड। लेट्स सी इन इंटरव्यू कैसा था मूवी, हाफ पार्ट। आई होप बाद में वाला पार्ट भी अच्छा होगा। लेट्स सी, नहीं तो हम आधे में से निकलने वाले, दैट्स फॉर श्योर। हाय गाइस, आई एम बैक होम एंड शाम को मूवी ख़त्म होने के बाद एक्चुअली मैं ब्लॉग करना कंप्लीट भूल गई। आई हैड पिज़्ज़ा, फिर व्हाट एल्स आई हैड, वो होने के बाद एक हमारा छोटा सा काम था, वो हमने किया। एंड आफ्टर दैट देयर इज दिस वावा करके आइसक्रीम का ब्रांड विच इज़ सिमिलर टू नेचुरल्स।
आप में से मुझे नहीं पता किसको नेचुरल्स आइसक्रीम पता है, बट इट इज़ वेरी नाइस ब्रांड फॉर आइसक्रीम। तो उसके सिमिलर ही गुआवा करके एक नया ब्रांड है, तो वी हैड द आइसक्रीम फ्रॉम देयर। आई हैड ब्लैक जामुन, मतलब काला जामुन आइसक्रीम। माई हस्बैंड हैड टेंडर कोकोनट। देन वी हैड वन पार्सल विच वॉज गुआवा, और गुआवा का आइसक्रीम मतलब इतना ज़्यादा ऑसम था। मतलब उनका ऐसा था, वो नमक और मसाला जैसे हम क्या बोलते हैं इसको, पेरू के ऊपर डाल के जैसे हम खाते हैं वैसे आइसक्रीम पे डालना होता है, एंड देन वी नीड टू ईट इट। आप नहीं भी डालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ओरिजिनल गुआवा का फ्लेवर आता है। और जब आप वो डालते हो नमक और मसाला, तब तो मतलब पूरा ही ओरिजिनल हो जाता है वो। तो वी हैड 3 scoops of 3 different variety of ice creams, and then right now it's 9:30. I'm back home. I'm completely tired. I think I'm going to remove my eyeliner, क्या काजल लगाया था मैंने वो, और फिर मैं डायरेक्टली सोने वाली हूँ। I don't have guts to have food, though I'm going to think if my husband comes, उनका कुछ काम था तो वो अभी करके नहीं चाहिए, उनका कोई फ्रेंड आ रहा था मिलने। सो अगर वो आते हैं जल्दी एंड इफ़ ही वांट्स टू हैव फूड देन हम खाना खाएंगे, अगर नहीं तो आई एम गोइंग टू कम्प्लीटली स्लीप, बिकॉज आप मेरी आँखों से देख सकते हो मेरे में कितनी एनर्जी बची है, कुछ भी नहीं बची है। सो या आई थिंक today's vlog was nice, good enough. I don't know if it's going to be short or long, but yeah, good enough. This vlog is going to go tomorrow, which is Wednesday. So yeah, that's it for this vlog. अगर आपको मेरे vlogs पसंद आते हैं, do let me know in the comment section. Also subscribe me if you haven't subscribed me already, because subscription free है and you will get notified for all of my new videos, beauty related videos, my new vlogs. सहारों के लिए आपको notifications मिलेगा, उससे पहले सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सो डू सब्सक्राइब विद द रेड बटन विच इज़ बिलो। उसके साइड में बेल आइकन होगी, हो सकता है तो वो भी आप प्रेस कर सकते हो, और आपको तुरंत ही घंटी बज जाएगी जैसे मेरा वीडियो आएगा आपके मोबाइल में। सो डू दैट एज वेल, एंड लाइक द वीडियो, हिट अ बिग लाइक इफ यू लाइक माई व्लॉग्स, एंड या सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय, टेक केयर।